नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की जो कहानी है, घटना है, ये अजीत कुमार जी का है। अजीत कुमार जी का ये घटना 2018 की है। अजीत जी देहरादून के रहने वाले थे। तो चलते हैं दोस्तों इनकी कहानी में। लेकिन आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलते हैं हाईवे नाइट के इस सफ़र पर। दोस्तों, मेरा नाम अजीत है। मैं देहरादून के पास का रहने वाला हूँ। ये घटना 2018 की है जो मेरे साथ में घटी थी। मैं अपने नानी के गांव में रहता था। मेरा जो जन्म है नानी के घर पे ही हुआ था। मेरे पिता की आर्थिक हालात कुछ सही नहीं थी, तो मेरी नानी ने मेरी माँ को अपने ही गांव में बुला लिया था। और मैं भी जन्म उसी गांव में नानी के घर में ही लिया था। और तब से नानी मुझे अपने पास ही रखी थी। मैं बचपन में बहुत गोल मटोल था, सुंदर था। तो मुझे तबीयत खराब होते ही नानी कहती किसी की नज़र लग गई है, और वो फटाफट वो झाड़ फूँक करने लगती थी अपने ही आप। वो धार्मिक थी, पूजा पाठ करती थी और मुझे हमेशा काला टीका लगा कर रखती थी। बचपन गुजरता गया, मैं बड़ा हो चुका था, लेकिन अब भी मेरे गले में एक बजरंगबली का लॉकेट डाल के रखती थी। बोलती, तुम्हें ये जो लॉकेट है ना बजरंगबली का, तुम्हें बुरी नज़रों से बचा के रखेगा, तुम पर कोई बुरी नज़र लग नहीं पाएगी। और वही मैं आज भी अपने गले में लॉकेट पहन करके वो घूमता था। मुझे अपनी नानी की बात पर बहुत ही यकीन था, विश्वास था। अब मैं शहर में काम करने लगा था। मैं करीब 27 साल का हो चुका था। अब नानी हमारी इस दुनिया में नहीं थी। मेरी माँ अब भी मेरी नानी के घर पर ही रहती थी। और एक रात में शहर से अपने नानी के गांव जा रहा था। रास्ते में मुझे लेट हो गई थी कि एक बार तो मेरी बाइक पंचर हो गई थी। बहुत से मुश्किल से मैं घसीटता घसीटता पंचर वाले के पास जा कर के और सही कराया था। इसी वजह से मुझे काफ़ी लेट हो चुकी थी। करीब रात के 10 बजे के आसपास का टाइम हो चुका था। आज जब मैं अपने नानी के गांव के रास्ते पर आया, मेन रोड से हट कर के जो नानी के गांव का रास्ता जाता था, तो करीब 11 के आसपास का टाइम हो चुका था। अब मैं तो हमेशा उस रास्ते से आता था, जाता था। कभी हमें कोई ऐसी चीज़ दिखाई नहीं पड़ी, ना मुझे कोई महसूस हुआ। मैं अपना बाइक तेज़ी से चलाते हुए नानी के गांव की तरफ निकल रहा था। मैं भूत प्रेत पर तो यकीन करता था, लेकिन मैंने कभी अपनी नज़रों से नहीं देखा, ना उनकी जो मौजूदगी है उसको एहसास कर पाया। लेकिन आज तो हालात ऐसे थे कि अब मेरे सामने ही सब कुछ होने वाला था। और मैं तेज़ी से बढ़ता हुआ बाइक लिए चले जा रहा था। थोड़ी दूर पर जो रोड था बिल्कुल सून सपाटा पड़ा हुआ था। अंधेरी रात थी। हर तरफ जंगली जानवरों की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। और अचानक मेरे बाइक के आगे से कोई तेज़ी से गुजरा और मैं अपना बैलेंस को संभाल नहीं पाया। अचानक जो मेरे साथ में हुआ था, मैं उसको समझ नहीं पाया कि वो क्या था। लेकिन मैं इतना ही देखा था कि कोई लंबा सा आदमी जैसा था और तेज़ी से रोड पार करके मेरी बाइक के आगे से गुजरा था। और उसी चक्कर में मेरी बाइक अनबैलेंस हो गई। उसको बचाने के चक्कर में मैं रोड पर गिर चुका था। मेरी बाइक दूर पड़ी हुई थी। और तभी मैंने अपने पास उस लंबे आदमी को खड़े हुए पाया।
उसकी लंबाई तो लग रहा था कि कम से कम 8 फुट से आसपास होगी, 8 फुट से ऊपर ही होगी। वो बेहद ही लंबा इंसान मुझे दिखाई पड़ रहा था, जो कि एक सफ़ेद कपड़े में था। मेरे बिल्कुल पास में खड़ा था और मेरी तरफ अपना सिर झुकाए वो देख रहा था। मैं बोला, आपको दिखाई नहीं पड़ा? मैं इतनी तेज़ी से बाइक लेके आ रहा था, आपको रोड देख करके सड़क क्रॉस करना चाहिए था। मैं आपके वजह से ये यहाँ पर गिरा हूँ। मैं देखो मेरी बाइक कहाँ पड़ी। मैं उसको डांटने लगा था, और लेकिन वो मेरी तरफ बस देखे जा रहा था, कुछ बोला नहीं था। मैं अब धीरे धीरे उठ करके खड़ा हो चुका था। मैं उसके बगल में जब खड़ा हुआ तो ऐसा लगा कि उसके शरीर से कुछ गंध सी आ रही हो। वो अजीब सा गंध था, जैसे सड़ा हुआ मांस, जैसे सड़ा हुआ कहीं पर, उसी जैसी बदबू आ रही थी। मैं समझा कि ये आदमी कोई लग रहा था कि नहाया नहीं होगा, उसके शरीर से पसीने की बदबू आ रही है। मुझे तो यही मालूम हुआ था। और मैं फिर दोबारा उस आदमी को बोलने लगा था, भाई आपको तो रोड देख करके पार करना चाहिए था। अगर आपने देख के पार किया होगा तो मैं आज गिरा नहीं होता, आपको भी चोट लग सकती थी। मैं उसके समझाने वाले अंदाज में बता रहा था, लेकिन वो तो बस मेरी तरफ देखे ही जा रहा था। मैंने बोला, आप बहरे हो क्या? आपको सुनाई नहीं पड़ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? और इतना ही मैं बोला था और उसने तो ऐसा मेरी तरफ देखा घूर करके जैसे मुझे कच्चा ही खा जाएगा, और अपना हाथ वो मेरी गर्दन की तरफ बढ़ा दिया था। अब मैं पीछे हट गया था। मुझे खतरा महसूस हुआ था कि ये शायद ठीक आदमी नहीं है और ये कोई चोर डकैत है, ये मुझे नुकसान पहुंचाने वाला है। शायद हो ये कोई मेरे साथ में छीना झपटी करने वाला है। अब मैं पीछे हट चुका था। अगर मुझे मालूम हो जाता उसी वक्त में कि ये जो मेरे सामने में आदमी खड़ा है जिसकी वजह से मैं गिरा हूँ, ये कोई भूत प्रेत है, कोई आत्मा है, तो मैं तो वहाँ से पैदल ही बाइक छोड़ करके भाग जाता। लेकिन मैं तो उसे एक इंसान ही समझा था, वो इंसान की तरह ही दिख रहा था। और मैं दूर खड़ा होकर के फिर डांटने लगा था कि ये क्या बदतमीजी, एक तो गलती कर रहे हो और ऊपर से मेरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो, भाग जाओ यहाँ से। और लेकिन वो तो उसी जगह पर मेरी तरफ खड़ा हुआ बस देखे जा रहा था और लग रहा था कि वो गुस्से में हो। ऐसा मैं कुछ समझ में नहीं पा रहा था, लेकिन मुझे अब डर लग रहा था कि कहीं ये मेरे को नुकसान न पहुंचा दे। शायद इसके पास में कोई हथियार वगैरह तो नहीं है। मैं इस चीज़ से काफ़ी डरा हुआ था। मैं भूत प्रेत के नाम से बिल्कुल नहीं डरा था, मुझे तो इसका पता ही नहीं था कि ये कोई भूत प्रेत है। और मैं 2-4 मिनट तक वहीं पर खड़ा और उसकी तरफ देखते रहा कि मैं अगर डर के भागूंगा तो शायद ये मेरे को पीछा करेगा। अब मैं उससे अब डरना नहीं चाहता था। यानी कि भाई तुम अपने रास्ते जाओ, तुमने जो किया बहुत बढ़िया किया, अब तुम जाओ, तुम्हारी वजह से आज मैं चोट खाया हूँ। मेरे देखो बाइक उधर पलटी पड़ी है। लेकिन वो तो उस जगह से हिल ही नहीं रहा था। अब मैं उसको भूल गया था कि मैंने चलो छोड़ो इसको। अब मैं अपनी बाइक की तरफ चल पड़ा था बाइक उठाने के लिए। और जैसे ही बाइक उठा करके मैं स्टैंड पर खड़ा किया, वो तो मेरे बाइक के आगे खड़ा हुआ दिखाई पड़ा और कितनी जल्दी वहाँ से इस जगह आ गया मैं तो देख ही नहीं पाया था। मैं समझ नहीं पाया था कितनी जल्दी वहाँ से यहाँ बिना आहट के, बिना कोई आवाज़ किए कैसे आ गया ये। अब वह मेरी तरफ बहुत गुस्से से देख रहा था। मैंने बोला, क्या देख रहे हो, क्या कर लोगे मेरा? मैं भी गुस्से में हो चुका था। और लेकिन वो तो मेरी तरफ फिर हाथ बढ़ा दिया जैसे मुझे पकड़ना चाहता हो मेरे गला को तरफ में। और जैसे ही उसने अपना हाथ मेरे गले की ओर टच किया और उसी वक्त जैसे वो उछल पड़ा था, वो दूर जाके गिरा था जैसे उसको बिजली का झटका लग गया हो। तड़पने लगा था, तड़पते तड़पते वो एक धुएं में बदल गया था
और फिर तो गायब भी हो गया था। अब तो जैसे मैं एकदम वो सब देख कर के कहा जाए तो मैं डर के मारे कांप चुका था। अब मुझे समझते देर नहीं लगी थी कि जिस इंसान के साथ में मैं इतनी देर से बोल रहा था, झगड़ा कर रहा था, डांट रहा था उसको, वो कोई इंसान नहीं था, वो कोई आत्मा था या कोई भूत प्रेत था। मेरी तो जैसे हवा ही खराब हो गई थी वो सब देख करके, और मैं आसपास देखने लगा था, लेकिन वो कहीं मुझे अब नज़र नहीं आ रहा था। मैं कांप रहा था, मैं किक मारने की कोशिश कर रहा था बाइक में, लेकिन डर के मारे मेरे से किक भी सही ढंग से नहीं लग रही थी और ना बाइक मेरी स्टार्ट हो रही थी। अब मैं इतना डरा हुआ था कि मैं करूँ तो क्या करूँ, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता। बस सारा बदन मेरी सूखे पत्ते की तरह जैसे कांप रहा हो। और तभी उधर से एक गाड़ी आती हुई दिखाई पड़ी, हेडलाइट उसकी जलती हुई। अब मेरी तो जैसे उसको गाड़ी को देखकर शरीर में जान सा आ गया था। और मैं बीच रोड पर तो मेरी बाइक खड़ी ही थी, वो गाड़ी आके मेरे पास में, कार थी वो, आ कर के रुक गई। उसमें 2 नौजवान सवार थे। बोले भाई अपनी बाइक तो आगे पीछे कर लो, हमें निकलने दो। लेकिन मैं उनकी तरफ बढ़ चुका था। मुझे अपना कांपता हुआ शरीर लेकर के और उनके सामने में खड़ा हो गया था। और वो मेरी हालत देख करके बोले भाई क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? क्या तुम्हारे साथ में कोई घटना हुई क्या? क्या किसी ने तुम्हें मारा पीटा है? कोई छीना झपटी किया है? वो बहुत सारी बातें मेरे से पूछने लगे। लेकिन मैं बोला भाई डरते डरते कि नहीं भाई, मेरे साथ में ऐसी कोई घटना नहीं हुई। अब मैं पूरा एक एक चीज़ उन दोनों को, नौजवानों को बता दिया। वो नौजवान भी सख्ते में आ चुके थे। बोले भाई जल्दी से आप अपना बाइक लेकर निकलो, हम भी यहाँ से निकलेंगे, जल्दी करो आप। वो डरे हुए अब दिखाई पड़ रहे थे, यानी कि भाई मेरी बाइक का किक नहीं लग पा रहा है, थोड़ा सा आप मेरी मदद कर दो। उनमें से जो ड्राइविंग सीट वाला जो ड्राइवर था बंदा, वो बाहर निकला। बोला आओ मैं देखता हूँ। डर तो वो भी रहा था, चारों तरफ जैसे देख रहा हो कि कहीं आसपास में कोई भूत तो नहीं खड़ा है, लेकिन वहाँ कोई भूत अब नज़र नहीं आ रहा था। वो आखिरकार उसने मेरी बाइक को स्टार्ट कर दिया था और बोला भाई अब जल्दी से बैठो और आगे की तरफ निकलो, कहाँ जाना है अपने। मैंने जगह का नाम बताया। बोला निकलो, हम भी आपके पीछे निकल रहे हैं। और फिर हम वहाँ उस जगह से निकल लिए थे। डर तो मुझे अभी भी लग रहा था। मैं जब घर पहुँचा था तब भी मेरा बुरा हाल था। माँ को मैं सारी बात बताया था। माँ बोली कि बेटा देख, तेरे गले में जो लॉकेट था ना बजरंगबली का, उसने ही तेरा जान बचाया था। नानी सही बोलती थी। आज तू समझ गया ना, नानी कितनी सच बोलती थी, वो कितनी धार्मिक थी, जो भी बात बोलती थी सच्ची होता था। मैं समझ गया था कि नानी जो मेरे लिए कर रही थी वो बिल्कुल सही कर रही थी। बचपन में ही काला टीका लगा कर रखती थी, और बचपन से मैं जब बड़ा हुआ तब ये ताबीज़ हनुमान जी का जो लॉकेट था वो मेरे गले में डाल दिया था, और आज यही लॉकेट ने मेरी जान बचाई थी। तो दोस्तों ये थी अजीत जी की कहानी, घटना। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई अपनी स्टोरी है, आप बीती है, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कीजिएगा। मेरे दूसरे चैनल भी चल रहे हैं, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानियाँ डली हुई हैं जो आपको बेहद पसंद आएगी। आप मेरे उन चैनलों पर विजिट कीजिएगा। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ, तो एक बार ज़रूर उस पर जाइएगा। मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर हम दोस्तों मिलते हैं अगले दिन एक नई घटना के साथ में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।